अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यूर फाइन। आज हम करेंगे चैप्टर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, इन आर एल सर्किट विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज। अब हमारे पास एक क्या है, आर एल सर्किट है यहाँ पे। तो आप यहाँ से ये बताएं कि करंट जो है वो लैग करेगी या लीड करेगी। तो हमें पता है कि जो इंडक्टर होता है ये हमेशा क्या करता है, अपोज करता है किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। तो अब ये जो है ये तो अपोज कर रहा है करंट को। सो अब पूरे सर्किट में क्या होगा, करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज। और कितना एंगल होगा, 90 के एंगल के साथ वोल्टेज और करंट जो है वो क्या करेंगे, इनका फेज डिफरेंस होगा। A chalk coil placed in a series with an electric lamp in AC circuit causes the lamp to become dim। अच्छा जी, तो एक सर्किट है इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे हमने लैंप लगाया हुआ है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, कोयल इंडक्टर को हम यहाँ लाते हैं सर्किट में, तो डिम हो जाता है लैंप। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। A variable capacitor added in series in this circuit may be adjusted until the lamp glows with normal brilliance। और जब हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर को ऐड करते हैं उस पूरे सर्किट में, तो दोबारा से जो लैंप है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो एक्सप्लेन दिस इज़ हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तो हमें पता है कि वैसे जो है, अगर हम इंडक्टर कोयल अभी सर्किट में इंजेक्ट नहीं कर रहे तो उस दौरान हमारे पास नॉर्मल करंट ये होगा V ओवर आई आर। लेकिन अगर हम कोयल को इस प्लेस इन सीरीज विद इलेक्ट्रिक लैंप, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसके साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस ये ऐड हो जाएगी। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, वो कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लैंप पे डिम्ड हो जाएगा। इफ़ अ वेरिएबल कैपेसिटर इज़ आल्सो प्लेस्ड इन सीरीज, अगर हम उस सर्किट में उसको ले आते हैं कैपेसिटर को, तो क्या होता है, अब इसमें हमारे पास हमें पता है, हमने एक्स इंडक्टर और कैपेसिटर को हमने साथ ही इसके लिख लिया। क्यों लिखा, माइनस साइन इसलिए है कि कैपेसिटर में जो करंट होता है वो क्या करता है, लीड करता है। इसलिए हमने क्या किया कि इसको माइनस की सूरत में लिख लिया कि ये इसके ऑपोजिट है। इंडक्टिव रिएक्टेंस के कैपेसिटेंस रिएक्टेंस उलट है, अपोज करेगा दोनों। अच्छा जी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली आर बचेगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद आर बच गया। तो हमने देखा कि हमारे पास ये V ओवर आर जो हमने पहली इक्वेशन थी उसी तरह का, यानी ये वाली इसी तरह का ये भी रिलेशन आ गया हमारे पास। तो फिर वो जो बल्ब था, जो लैंप था, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में दोबारा आ गया। एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोर्स। कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इसके लिए क्या है, अगर हमारे पास एक मेटेलिक एंटीना है, उस पर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। कौन सा वोल्टेज, AC हम कह रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि उसमें जो मेटेलिक एंटीना है वहाँ पे ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। ओसिलेटिंग मींस के कभी वो पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है, तो इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो अब क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एंटीना चेंज एट वन मोमेंट इज़ पॉजिटिव एंड एट द अदर इज़ नेगेटिव, पोलैरिटी चेंज होती रहती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं। जब ऑसिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो क्या करते हैं, वो रेडिएट करते हैं एनर्जी को। और हमें पता है चूँकि करंट चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से फिर क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो हैं वो मिल के क्या करेंगे कि प्लेन बनाएंगे इस तरह, और इनके ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ना। तो ये क्या करेंगे, ये क्या अपने प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाउ द रिसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज़ सेलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। आपका रेडियो सेट है, वहाँ पे आप कैसे जो है एक अपना पसंद का चैनल जो है वो ट्यून करते हैं।
उसके लिए ये होता है हमारे पास जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, एलसी सर्किट हमारे पास जो है वो लगा होता है किस में, आपके रेडियो सेट में। उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मैच कर जाती है या इक्वल होती है किसके, आपका जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी की, और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना एलसी सर्किट की वो इतनी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेजोनेंस जो है वो प्रोड्यूस होगी, और ये जो हमारे पास इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इम्पीडेंस मीन्स ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हमें पता है करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो इस वजह से हमारा जो है वो रेडियो स्टेशन इज़ पिक्ड अप। व्हाट इज़ मेंट बाय AM एंड FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। अच्छा, इसमें पहले ये देखें, ये हमारे पास कैरियर वेव्स हैं, ये ऑडियो सिग्नल्स हैं, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल्स हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इधर देखें, ये ऐसे ना चेंज होता रहता है। तो अब देखें अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें ये होगा कि ये हमारे पास जो है कैरियर वेव्स है और ऑडियो सिग्नल्स हैं, ये सुपरपोज करेंगे, और सुपरपोज करने की सूरत में इनमें जो क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है इसमें वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, मॉड्यूलेशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स, ये देखें एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स इंक्रीज, जो वो कम होगा या ज़्यादा होगा। किस तरह से, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीजेज और डिक्रीजिंग। अब जब ये हमारे पास क्या करते थे, सुपरपोज करते थे, तो उस वक्त क्या होता था, यानी क्या एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ भी हो रहा था, डिक्रीज़ भी हो रहा था। इस तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, अब इसका एम्पलीट्यूड में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रही है, एक कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा जो हमारे पास जो मॉड्यूलेशन होगी उसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसी तरह जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है उसमें वेरिएशन आ जाती है। कब, जब हमारे पास ये सुपरपोज करते हैं हमारे पास कैरियर वेव्स ऑडियो सिग्नल के साथ, तो उस वक्त क्या होगा हमारे पास कि जो ये ऐसे चेंज होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसे चेंज होगी जैसे हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होते हैं, सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स आ गई, इसमें फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव्स का, ये वाला, ये क्या रहा है, कांस्टेंट, ये इक्वल है, आप देखिए चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।